नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। सूरजपुर जिले में सर्वदलीय ओबीसी महासभा बैठक आयोजित की गई, जहां ओबीसी आरक्षण के कटौती किए जाने को लेकर नाराजगी जताई गई एवं 30 दिसंबर को उग्र आंदोलन की बात कही गई। जहां इस बैठक में दलगत राजनीति से ऊपर उठ कांग्रेस, भाजपा सहित कई दलों के नेता एक मंच पर नजर आए। वहीं बैठक में कहा गया कि जिस प्रकार से सरगुजा एवं बस्तर में ओबीसी आरक्षण की कटौती की गई है, उसमें ओबीसी वर्ग के लोग जिला, जनपद एवं पंचायतों में प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। जहां ओबीसी महासभा के लोगों ने कहा कि जिस तरह छत्तीसगढ़ पंचायत राज संशोधन अध्याय देश 2024 में उपयुक्त मूल की अधिनियम की धारा 129 की उपधारा 3 को लोप कर दिया गया है, जिसके कारण अधिसूचित क्षेत्रों में विशेषकर बस्तर एवं सरगुजा संभाग के सभी जिलों में ओबीसी वर्ग को मिलने वाली आरक्षण शून्य हो गया है, जो ओबीसी वर्ग के संवैधानिक मौलिक अधिकारों का हनन है। जहां इन सब आदेशों को लेकर ओबीसी समाज का इसका विरोध करता है, वहीं सबसे बड़ी बात यह कही गई कि जिस अज्ञानता के साथ यह अध्याय देश पारित किया गया है, वह ओबीसी समाज के साथ छलावा है। पिछड़े वर्ग के साथ कहीं न कहीं अन्याय करा है, जिस तरह से उनके राजनीति के क्षेत्र में आते हैं, उनके साथ राजनीतिक करियर को बर्बाद करने का काम करने का भी किया जा रहा है। जिस तरह से जो शुरू किया गया, क्या मानते हैं कहाँ पे चूक हुई है और इसको पिछड़ा वर्ग किस तरह से ले रहा है? देखिए, पिछड़ा वर्ग जागरूक है शुरू से ही, और जो भी डिसीजन लिए गए, जब उसमें राजपत्र में छपा तो लोगों को पता चला, और उस परिप्रेक्ष्य में आज हम सब लोग जुटे हुए थे और सर्वदलीय मंच का निर्माण हुआ हो यहाँ पर। और एक ही मेरा निवेदन है, चूक किसी से भी हो, लेकिन आपको इसमें सुधार करना पड़ेगा, वरना यह है कि पिछड़ा वर्ग से आप आंदोलन या आंदोलित से नहीं चूक सकते हैं। कारण ये है कि ये कोई सामान्य लोग हैं नहीं, इसमें 50-52% पूरे छत्तीसगढ़ में है, और यदि उनके साथ अन्याय होगा तो आने वाला जनरेशन पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए बहुत बड़ा मुसीबत का फंडा होगा। और सभी क्वेश्चन मार्क में जाने जाएंगे कि आखिर आप लोगों ने किया क्या, क्योंकि इसके पहले हम लोगों के लिए आरक्षण था, और अगर वर्तमान स्थिति में आरक्षण नहीं हुए तो एक बवाल का स्थिति लेगा, और ये अच्छा घोतक नहीं है। इसलिए कि अगर सभी सामाजिक दृष्टि से जैसे ऊपर से हम लोगों के लिए आरक्षण बनाया गया है, उस आरक्षण को जो है उसमें अस्थाई देना चाहिए था, यहाँ पर करना चाहिए था। अगर ऐसी चूक है तो उसमें सुधार होना चाहिए, और यदि सुधार नहीं हो पाता है तो पिछड़ा वर्ग आंदोलन करेगा। क्या किस तरह से क्या मामला है? पंचायत राज अधिनियम में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान है, और 2024 पंचायत राज अधिनियम का जो संशोधन हुआ, उसमें पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को शून्य कर दिया गया है। और जब पिछड़ा वर्ग आरक्षण को शून्य किया गया है, उस बात को जानने के बाद सभी पिछड़ा वर्ग के जो प्रतिनिधिगण हैं, जानकार लोग हैं, वो इस बात को आवाज उठा रहे हैं कि हमारे जो अधिकार है, हमें जो अधिकार मिला है, उस अधिकारी को किस हिसाब से खत्म किया गया है, शून्य किया गया है। या तो सरकार उसको स्पष्ट करे, या नहीं तो उसको पुनः जैसा स्थिति रहा उसको यथावत रहे। 5वीं अनुसूची का हवाला देते हुए शून्य किया गया है, जबकि 1998-99 में 5वीं अनुसूची लागू हुआ। यदि ऐसा प्रावधान था कि अध्यक्ष पद के साथ साथ अन्य पद भी अन्य पिछड़ा वर्ग को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा तो नहीं मिलता, किसी को दिक्कत नहीं था, सब संतुष्ट रहते। जैसे आज 27% आरक्षण रहने के बावजूद भी 14% आरक्षण मिल रहा है, उससे संतुष्ट है तो भी रहते, पर ऐसा नहीं हुआ और एकाएक आरक्षण को जीरो किया गया। उसके विरोध में यह सर्वदलीय बैठक ओबीसी का हुआ है, और सभी लोग इस बात से दुखी हैं
और सरकार को अवगत कराना चाह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, उस पर विचार किया जाए। ओबीसी आरक्षण जो कटौती हुई है, अगर वो निर्णय वापस नहीं लिया जाता है तो सर्वदलीय ओबीसी महासभा का आगे क्या कदम रहेगा सरकार के समक्ष? नियमानुसार सर्वदलीय जो बैठक हुआ है उसमें हम सरकार के पास नियम के अनुसार प्रस्ताव भी रखेंगे, कोर्ट भी जाएंगे और आंदोलन भी करेंगे। जब तक हम लोगों की सुनवाई नहीं होगी तब तक हम अपने बात को रखने के लिए कहीं पीछे नहीं हटेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ओबीसी की बात करती है, वो ओबीसी के साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, आरक्षण की तरक्की क्या मानते, दोहरी नीति अपना रही है सरकार यहाँ पे जो है? एक तरफ तो अल्लाह उठा दिए कि ओबीसी की जनसंख्या की गणना करो, और सभी लोगों में एक आस बना कि ओबीसी की जनसंख्या की गणना हो रहा है तो ओबीसी को आरक्षण उसका लाभ मिलेगा। वो कुछ पंचायतें समान भी होंगे, उसमें प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। पर जैसी आचार संहिता लगने की स्थिति आई, आरक्षण की बात शुरू हुई, तब पता चल रहा है कि उनको जीरो कर दिया गया। तो दोहरी नीति वास्तव में है कि कहती कुछ है और करती कुछ है। आज 24 साल हो गए, 25 साल इस 5 वर्ष लागू हुए, ऐसा कभी हुआ नहीं था, अचानक हुआ है तो एक अनहोनी सी घटना है और सरकार के संदेह हो रहा है उनके कार्यक्रम में। जी, आज का बैठक में क्या निर्णय लिया गया, किस तरह से आगे इसको आगे किया जाएगा? देखिए, जो 5वीं अनुसूची वाला जो जिले हैं, सरगुजा संभाग के और बस्तर संभाग के सभी जिले, वहाँ पे जो छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम का जो संशोधन किया है, उसके चलते यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है वो शून्य हो गया है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम का जो 129 संज्ञा का जो उपधारा 3 है, उसको लोप कर देने के कारण आज ये विषम परिस्थिति उत्पन्न हुआ है और अन्य पिछड़ा वर्ग आंदोलन करने के लिए बाध्य हुई है। आज हम लोग यहाँ पे सर्वदलीय अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी प्रबुद्ध जन बैठक करके आगे का रणनीति हम लोग यहाँ तैयार कर रहे हैं। जिनमें आरक्षण भी होना है, आप हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि हाँ, निश्चित रूप से हम लोगों ने हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं से भी बात किया है। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से ये हमारे भारत के संविधान का जो हमारा संवैधानिक मौलिक अधिकार है उसका ये हनन है। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण यहाँ पे जो शून्य हुआ है, तो इसके लिए निश्चित रूप से हम लोग उच्च न्यायालय में याचिका लगाएंगे और हम लोग अपने अन्य पिछड़ा वर्ग की शक्ति, हम लोगों का एकता, हम लोगों की बहुलता का भी हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके सरकार तक हमारी आवाज को पहुँचाएंगे। ओबीसी शून्य करने क्या लगता है, कारण क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप से हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रशासनिक चूक है या राजनीतिक चूक है। निश्चित रूप से हमको समझ में आ रहा है कि ये जो अधिकारी हैं वो ड्राफ्ट्स बनाए और हमारे जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन लोग उसको सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाए। हमारे जिले के 2 मंत्री हैं, श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं, हमारी लक्ष्मी रजवाड़े जी हैं, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग से ही आते हैं। मैं समझता हूँ अगर उनको इनका ज्ञान होता कि ये विलोपित करने से अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग बहुत उद्वेलित होंगे तो निश्चित रूप से कुछ उसमें बात हुआ होता। लेकिन ये बहुत खेद का विषय है कि सरकार में बैठे हुए लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि ये अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। जो कहीं ना कहीं मानते हैं कि कहीं ना कहीं अज्ञानता है या छलावा हुआ है ओबीसी समाज के साथ? निश्चित रूप से छलावा तो हुआ है। आज अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग बुद्ध जन हैं, जागरूक लोग हैं, आज जो एक हो रहे हैं और अभी इसकी जानकारी अभी गांव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को नहीं मिल पाया है। तो निश्चित रूप से जब 27 और 28 और 29 तारीख को जब आरक्षण पूरी तरह साफ हो जाएगा और जब सबके समझ में आ जाएगा कि पंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत का आरक्षण हमारे जो अनुसूचित जिले हैं, 5वीं अनुसूची वाले जिले हैं, वहां पे आरक्षण शून्य हो गया, तो मैं समझता हूँ अन्य पिछड़ा वर्ग में बवंडर उठ जाएगा। और इसका अंदाज शायद सरकार में बैठे हुए लोगों को नहीं है, लेकिन हम लोग सब लोग जागरूक हो गए हैं अब अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए। इसको गांव के एक एक अंतिम व्यक्ति तक इस बात को पहुंचाएंगे। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए V9 न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।